अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल की पार्ट 2 वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 4 को आप देख रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि अगर आप 500 न्यूटन क्रेट जो कि एक फ्लोर पर पड़ा हुआ है, एक फ़र्श पर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर 230 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये करेट जो है ये मूव होने लगती है 230 न्यूटन की कुव्वत तक, जब इस पर फोर्स लगती है तो ये मूव नहीं हो रही। लेकिन जब करेट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है तो फिर जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 200 न्यूटन की कुव्वत पर आसानी के साथ आप इसको पुल कर रहे हैं। तो इस केस में जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट है और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो यहाँ पर जो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो वेट है वो 500 न्यूटन है। तो 500 न्यूटन के वेट का मतलब ये है कि इस पर जो नॉर्मल फोर्स होगा वो भी जो है 500 न्यूटन ही होगा। ठीक है, ये FN होगा। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये वेट के अपोजिट ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर जब पहले फोर्स आप लगाते थे, जो आपकी फोर्स थी जब गाड़ी बॉक्स मूव नहीं हो रही थी, उस वक्त आपकी फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन थी। तो आप 230 न्यूटन की कुव्वत लगा रहे थे और ये मूव नहीं हो रही थी। जब ये 230 न्यूटन के बाद जब ये आज़ाद हो गई, यानी ये बॉक्स जो है स्टार्ट होना शुरू हो गई, तो उस वक्त पर इसके लिए जो फोर्स थी वो फ्रैक्शनल फोर्स जो थी वो काइनेटिक फ्रैक्शन में चली गई, यानी ये फिर काइनेटिक फ्रैक्शन की फोर्स बन गई। तो यहाँ पर आपके 200 न्यूटन कुव्वत यहाँ पर लग रही है। तो हमें इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन स्टैटिक फ्रैक्शन है वो फाइंड करनी है, और म्यू के भी आपने फाइंड करना है, यानी काइनेटिक फ्रैक्शन की जो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम पहले वैल्यूज़ डेटा निकाल देते हैं। गिवन डेटा है हमारे पास। तो पहले जो आपको नॉर्मल फोर्स या वेट, ये दोनों एक ही बराबर होते हैं, तो आप यहाँ पर लगा ले 500 न्यूटन। और यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रैक्शन की फोर्स लगती है तो वो 230 न्यूटन होती है, और काइनेटिक फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 200 न्यूटन होती है। काइनेटिक फ्रैक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रैक्शन से एक ही सिस्टम में जो है काइनेटिक फ्रैक्शन वो कम होती है। और आपने यहाँ फाइंड करना है म्यू एस को और म्यू के दोनों को। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी है। तो फॉर पहले केस में अगर हम इसको केस नंबर 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है, फॉर म्यू एस, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको बी पार्ट का नाम देंगे। तो आपको पता है कि स्टैटिक फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है वो म्यू एस और FN आप ले सकते हैं, या इसको अगर आप लिख सकते हैं तो म्यू एस को आप FS डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड को FN पर डिवाइड करें। तो पुटिंग वैल्यूज़ करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी, FS जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू 230 न्यूटन होती है। और दूसरे साइड पर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो FN की वैल्यू है वो 500 न्यूटन है। तो न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, और यहाँ पर आपके पास जो म्यू एस की वैल्यू आ रही है, ये याद रखें ये दोनों जो है एक ही दो सिमिलर चीज़ों की जो क्या है रेशो है, तो इस वजह से इसकी यूनिट नहीं होगी। तो म्यू एस की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है वो 0.46 आ रही है 9 यूनिट के साथ। और अगर हम इसको पार्ट बी के लिए सॉल्व करते हैं फॉर म्यू के, तो फिर यही फार्मूला यानी एफ के आप लोगे और यहाँ म्यू के आएगा और ये न्यूटन। अब इसको भी उसी तरह आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एफ के डिवाइडेड बाय एफ एन आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ करने के बाद आपके पास म्यू के की वैल्यू इस तरह हम लिख सकते हैं 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय 500 न्यूटन। और इसको सॉल्व करने के बाद ये दोनों जब कट जाएंगे, ये डबल ज़ीरो भी कट जाएंगे, तो 5 जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 0.4 आएगा।
तो म्यू के की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है। इस वजह से आपको कम फोर्स रिक्वायर्ड होता है इसको मूव करने के लिए। और याद रखें काइनेटिक फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा कम होती है स्टैटिक फ्रैक्शन से। और इस तरह हमने इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमें दिया गया है कि हमारे पास जो दो मासेस है 5 kg और 3 kg की। हम यहाँ पर मास 2 को हमेशा हम इस तरह के न्यूमेरिकल में कम लेंगे और एम मास 1 को हम क्या करेंगे वो ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो ये दो मासेस है जो कि पुली के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टेंशन की वैल्यू वो भी होगी क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग जो है एक दूसरे को खींच रही है। तो आप यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं और 10 की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है तो हम 9.8 ही को यूज़ करेंगे। पहले तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है, तो आपने इसको कैलकुलेट करना है और कितना टेंशन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वो भी आपने फाइंड आउट करना है। तो गिवन डेटा निकाल ले और ये न्यूमेरिकल एटवुड मशीन पर होता है या दो बॉडीज़ जब वर्टिकली मूव करते हैं और एक दूसरे को अटैच होते हैं। तो मास 1 को आप जो है वो 5 kg कंसिडर करें 5 kg और मास 2 को आप जो है वो 3 kg कंसिडर करें और जी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसिडर करें। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप फाइंड करें और टेंशन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में आए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर ए। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए पार्ट नंबर ए को हम ले रहे हैं। तो एज़ वी नो दैट ये वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, हमने इसको प्रूव भी किया था किस तरह ये वैल्यूज़ आती है। ए की जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू जी। पुटिंग वैल्यूज़ करें आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 kg माइनस 3 kg और नीचे 5 kg प्लस 3 kg आ जाएगा। ठीक है, और जी की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में आप 9.8 मीटर पर सेकंड आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो आपके पास ऊपर 2 kg नीचे 8 kg और इनटू 9.8 मीटर पर सेकंड बच जाएगा। केजी के साथ कट जाएगा, यहाँ से ये 1/4 हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास जो 9.8 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 2.42 और जो सॉरी यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिट है, हमने गलती से वेलोसिटी की यूनिट डाली थी। तो ये बच जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये आपके पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट कर दी। अब यहाँ पर अगर हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं फॉर टी, तो हम टेंशन का जो फार्मूला है हमें पता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और n2g आप उसको लिख सकते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ करें तो जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर 2 अपनी जगह, m1 की जगह 5 kg, m2 की जगह 3 kg और g की वैल्यू भी आप ऊपर डाल सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर 5 kg प्लस 3 kg। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आपको ये 30 इंटू 9.8 2 इंटू 5 इंटू 3 से 30 kg डबल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ जाएगा और नीचे 8 kg बच जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे kg, तो kg के साथ एक कट जाएगा। यहाँ पर जब t की वैल्यू आप इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं 30 इंटू 9.8 और फिर 8 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो 36.75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा जो कि न्यूटन के बराबर है।
तो आप 36.75 न्यूटन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंशन है। इतनी टेंशन के साथ ये स्ट्रिंग जो है ये ऊपर दोनों बॉडीज़ पर फोर्स लगाएगी। इतनी फोर्स जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगी टेंशन में। और इस तरह ये पार्ट 2 वीडियो भी कंप्लीट हो गई। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।